जय हिंद दोस्तों। मैं एम के तिवारी आईसी क्लासेज बक्सर के माध्यम से आज आपके सामने श्रृंखला यानी सीरीज चैप्टर का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। इसमें 25 प्रश्नों का संग्रह है जिसे हम लोग एक एक कर अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनें जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त बैठता हो। सीरीज दिया गया है RUXAD, ऑप्शन है FGHIM। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज कैसे बढ़ा हुआ है, या तो घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है। तो आप लोग देखेंगे कि यह घटते क्रम में सीरीज चला है, तो आप घटते क्रम में इसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं। एक सीरीज घटते क्रम में आया है, फिर उसके बाद बढ़ते चला गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, जी। कैसे जी होता है उसे हम लोग देखते हैं। आर का क्रमिक मान जो होता है वह होता है 18, यू का क्रमिक मान होता है 21। क्रमिक मान के लिए हमारे दूसरे वीडियो का आप लोग इंतज़ार करते रहें। क्रमिक मान को बेहतर ढंग से और आसान शब्दों में आपको समझाएंगे, तो आप लोग मेरा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। आर का क्रमिक मान है 18, यू का मान 21, एक्स का मान होता है 24, ए का मान होता है 1, डी का मान होता है 4, ठीक है। 18 + 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 जोड़ेंगे तो 27, 27 नहीं होता है लेटर में, 26 लेटर के बाद फिर वापस 1 पे आ जाते हैं, यानी कि ए, और ए में 3 जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाता है, ठीक है, यानी डी। अब हमको क्या करना है कि डी में क्या जोड़ेंगे, कि मेरा मतलब डी में 3 जोड़ेंगे तो ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो डी में 3 जोड़ेंगे तो क्या ऑप्शन होगा। डी का मान होता है 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 ऑप्शन कौन सा है, तो बी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जी। सीरीज है TRPNL क्वेश्चन मार्क, यानी डबल क्वेश्चन मार्क है। आपको देखना है, ऑप्शन भी उसी तरह का चूज करना है जिसमें डबल ऑप्शन दिया हो, लेकिन ये सारे ऑप्शन डबल ही हैं, इसलिए आप लोग टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर जी। इसका आंसर होगा BJH। कैसे होगा, तो इस सीरीज को देखते हैं पहले। सीरीज कैसे चला है, सीरीज चला है T का मान होता है 20, R का मान होता है 18, P का मान होता है 16, N का मान होता है 14, L का मान होता है 12। 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, चूँकि 2 भरना है हमको। तो 10 और 8, 10 का मान क्या होता है, J होता है, और 8 का मान क्या होता है, H होता है। तो किस ऑप्शन में हमारा 10 और 8 है, तो किस ऑप्शन में हमारा 10 है, 10 का मान J और H होना चाहिए, तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। BEINT, आगे सीरीज क्या होगा। ऑप्शन दिया है X, R, V, G, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सीरीज बढ़ते क्रम में है, जल्दी से आप लोग इसे टिक कीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो पेन और पेपर लेकर बैठे, जिससे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहें, ठीक है। अगर कोई भी दुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको विस्तार से बताया जा सकता है। चलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं दिया। हम लोग सीरीज देखते हैं कि आखिर ये बना कैसे है। तो सीरीज देखते हैं। बी का मान क्या होता है, 2 होता है, ई का मान 5 होता है, आई का मान 9 होता है, एन का मान 14 होता है, टी का मान 20 होता है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 14, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, और 14 में 6 जोड़ेंगे 20, यानी सीरीज बना है 3, 4, 5, 6। तो आगे सीरीज में क्या होना चाहिए, 7। तो टी का मान होता है 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 हमने बताया था कि लेटर नहीं होता है, 26 के बाद वापस 1 पे आ जाते हैं, यानी ए होना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन में है नहीं, तो नहीं है, यानी A, C, B और D नहीं है, तो क्या होगा, ई ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जी। GHJM क्वेश्चन मार्क भी, ये सीरीज देखना है, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया है UQRSV। जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए जी। इसका ऑप्शन बी होगा, Q। कैसे होगा देखते हैं। ये सीरीज चला कैसे है, तो सीरीज G का मान होता है 7, H का मान होता है 8, J का मान होता है 10, M का मान होता है 13,
यहाँ से हम लोग सीरीज निकाल सकते हैं। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, यानी सीरीज चला है 1 2 3। तो हम आगे क्या आएगा, 1 2 3 के बाद 4 आएगा, यानी 13 में 4 जोड़ेंगे 17। तो 17 किस ऑप्शन में है, अब ये हम देखेंगे। तो 17 हमारा किस ऑप्शन में है, तो बी में है, क्यू। ठीक है, 17 क्यू का मान होता है, इसलिए बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी क्वेश्चन मार्क IXKVMT। जब भी इतना लंबा सीरीज देखें तो आप समझ लीजिए ना कि अल्टरनेट सीरीज ही होगा। अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है कि एक अक्षर का एक छोड़कर दूसरे वाले से संबंध दिया होगा। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। जी इसका आंसर दिया है जेड। कैसे दिया है देखते हैं हम लोग। जी का संबंध आई से किया है, आई का संबंध के से और के का संबंध एम से। अब जो प्रश्नवाचक है उसका संबंध किससे दिया है, तो टी का संबंध भी से दिया है। ये हम लोग देखेंगे कि टी का संबंध भी से दिया है और भी का संबंध दिया है एक्स से और एक्स का संबंध क्वेश्चन मार्क से। तो टी का मान होता है 20, ठीक है, भी का मान होता है 22, एक्स का मान होता है 24। तो 20 2 22, 22 2 24, 24 2 क्या होगा 26, 26 किसका मान होता है, तो जेड का होता है, यानी आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AGLPS, आगे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। ऑप्शन दिया है UWXYF। जल्दी से इसे आप लोग बनाइए, देखते हैं आगे क्या दिया है इसका आंसर। जी इसका आंसर दिया AU। कैसे दिया है उसको देखते हैं। क्रमिक मान बस आपको याद रखना है। ठीक है, ए का मान 1, जी का मान 7, एल का मान 12, पी का मान 16, एस का मान 19। अब सीरीज देखते हैं। 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, यानी सीरीज घटते क्रम में चला है। 6 5 4 3, तो अगला सीरीज क्या आना चाहिए 2। तो 19 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 17, और 17 मान किसका होता है, सॉरी 19 में 2 जोड़ेंगे, घटाना नहीं है सॉरी जोड़ना है। तो 19 में 2 जोड़ेंगे 21। ठीक है, तो 21 मान किसका होता है, तो यू का, यानी आंसर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। DFIM, आगे क्या होगा। ऑप्शन दिया है PQRTU। इसका आंसर क्या होगा। ये सीरीज बढ़ते क्रम में है, बस बढ़ के देखना है आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा CR। कैसे होगा इसको देखते हैं हम लोग। डी का मान है 4, एफ का मान है 6, आई का मान है 9, एम का मान है 13। तो देखिए सीरीज 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, यानी सीरीज कैसे बढ़ा है 2 3 3 4, 4 के बाद क्या होगा 5। तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 किसका मान होता है, आर का मान होता है 18। आर किस में ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, यानी आंसर क्या होगा, सी सही होगा हमारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। YSNJG क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। ऑप्शन है FEHLI। क्या होगा इसका, देखिए सीरीज घटते क्रम में है, ये भी ध्यान देना है। आंसर होगा ई। अब आंसर ई कैसे होगा इसको देखते हैं हम लोग। कैसे होगा, वाई का मान होता है 25, एस का मान होता है 19, एन का मान होता है 14, जे का मान होता है 10, जी का मान होता है 7। तो 25 19 14 10 7, 25 में से 6 कम होगा 19, 19 में से 5 कम होगा 14, 14 में से 4 कम होगा 10, 10 में से 3 कम होगा 7, यानी 6 5 4 3। तो अब आगे क्या होगा, 2 होगा हमारा। ठीक है, तो 2, जी का मान होता है हमारा 7, 7 में से 2 कम करेंगे क्या होगा 5, और 5 किस ऑप्शन में होता है, ई का मान होता है 5, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BDEHIJ क्वेश्चन मार्क VWXYZ। ये क्वेश्चन देखने से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि पहले 1 लेटर है, फिर 2 लेटर है, फिर 3 लेटर है, उसके बाद 4 लेटर ही ऑप्शन होगा, और चारों ऑप्शन में, पांचों ऑप्शन में आपको 4 ही दिया है। तो 4 वाला क्या आंसर होगा, इसे आप लोग को देखना है। ठीक है, वो भी बढ़ते क्रम में सीरीज चला है। बी के बाद डी है, डी के बाद एच है, एच के बाद आगे बढ़ते क्रम में क्या होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। NOPQ कैसे होगा देखते हैं। बी का मान क्या होता है हमारा, बी का मान होता है 2, डी का मान क्या होता है 4, ई का मान क्या होता है, इसको छोड़ दीजिए, ई का मान छोड़ दीजिए, पहले एच का मान देखिए 8, अब 2 का मान 4, 4 का मान 8, 8 का मान क्या होगा आगे, ऐसे देखते हैं। 2 में 2 जोड़ा है 4, 4 में 4 जोड़ा है 8, अब 8 में क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 8 6 14, 14 किसका मान होता है, तो
एन का मान होता है। एन और किसी ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, यानी ई ऑप्शन टिक कर देना है। बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला लेटर मिल गया, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BXF DVI FTL HRO आगे क्या होगा? ठीक है, इसमें भी हमने क्या कहा था, आप लोग पहला लेटर मिला लीजिए, अगर मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि सारा पहला लेटर C और B का ही एक जैसा है, बाकी सब अलग अलग है। देखिए जल्दी इसका आंसर क्या होगा जी। इसका आंसर दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं कैसे होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। B का मान क्या दिया है? 2, D का मान 4, F का मान 6, H का मान 8। 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। 10 किसका मान होना चाहिए? J का मान होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं X का मान क्या होता है? X का मान होता है 24, B का मान होता है 22, T का मान होता है 20, R का मान होता है 18। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं 24 में से 2 गया, 22 22 में से 2 गया, 20 20 में से 2 गया, 18 18 में से 2 जाएगा 16। 16 किसका मान होता है? तो P का मान होता है। तो JP होना चाहिए। अब अंतिम वाला देखते हैं। F का मान 6, I का मान 9, L का मान 12 और O का मान 15। तो 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 किसका मान होता है? R का। तो JPR ऑप्शन में तो किसी में नहीं दिया है ऑप्शन में, तो जब किसी में नहीं ऑप्शन दिया है तो क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। AB BA ABC CBA ABCD ये सीरीज देखिए और देखने के बाद आप आंसर दीजिए। बहुत ही आसान सीरीज चला है ये। पहला 2 लेटर है तो अगले में भी 2 ही लेटर है, आगे 3 लेटर है तो उसके आगे भी 3 ही लेटर है, अब 4 लेटर है तो अगला भी 4 ही लेटर होगा। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। AB का उल्टा क्या है? यहाँ पे देखिए AB लिखा हुआ है और AB का उल्टा कर दिया BA। ABC लिखा है, ABC का उल्टा हो गया CBA। ABCD लिखा है तो इसका उल्टा हम लिख देंगे, तो D होगा, C होगा, B होगा, A होगा, और ये ऑप्शन किस में है? ई में है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले ही क्वेश्चन मार्क दे दिया है, यानी सीरीज हम लोग अंतिम से बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क PSVEHK TWZILO, यानी हम लोग को शुरू में निकालना है, तो अंतिम से हम बढ़ते क्रम घटते क्रम में जाएंगे, या जैसे सीरीज चला होगा उसके अनुसार चलेंगे। तो देखते हैं I का मान क्या होता है हमारा। I का मान होता है 9, T का मान होता है 20, E का मान होता है 5 और P का मान क्या होता है 16। अब यहाँ क्या होगा? अब ये देख लीजिए सीरीज कैसे चला है। जिस तरह सीरीज चला होगा उसी तरह हम लोगों को चलाना होगा। यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चला है कैसे नहीं चला है, तो आप आसानी से देखिए 5 और 20 में यहाँ कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20 होता है, और 16 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना होता है? तो 16 में 15 जोड़ेंगे तो 16 और 15 होता है कितना? 31 होता है। तो 31 तो लेटर होता नहीं है, तो 31 में हम 26 लेटर घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 5 बचेगा। यानी 5, यानी सब में क्या किया है हमारा? 15 15 जोड़ा है। तो अब हम भी सीरीज क्या चलाएंगे? 15 15 का सीरीज चला देते हैं। ठीक है, यहाँ 16 हो गया। ठीक है, तो अब हम 16 में 15 जोड़ें तो 5, अब 5 में 15 जोड़ें 20, और 20 में फिर 15 जोड़ेंगे तो 26 लेटर होता है। तो 20 6 26 है, 6 और 9 15 हो गया हमारा इधर। ठीक है, यानी इधर अब घटते क्रम में 15 घटा के लिख देना है। तो 16 में 15 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? ए आएगा ना, एक मान आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या दिया है। ठीक है, इसका आंसर दिया है ए। पहला ऑप्शन किसका है? सी का ही दे दिया है पहला ऑप्शन ए, यानी बाकी हमको कुछ नहीं देखना है, पहला लेटर मिल गया, आंसर टिक कर देना है। ठीक है, हाँ, जब इनमें से कोई नहीं दिया है तब हम लोग सारा एक एक चेक करेंगे। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। जब इनमें से कोई नहीं दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इनमें से कोई नहीं दिया है तो सारा ऑप्शन हम चेक करेंगे। ठीक है, यानी सब में आप 15 15 घटा के चेक कर लीजिएगा। अगर ADG आता है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? ADG होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PZLTQYNR RXPP SWRN TVTL। अब यहाँ पर क्या क्या है ये क्वेश्चन हमको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बड़ा क्वेश्चन देख के भागना नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया है। ठीक है, क्वेश्चन में किया क्या है आपको कि P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S और S के बाद T, T के बाद क्या होता है? U होता है।
तो यू किस किस ऑप्शन में दिया है, तो डी में दिया है और सी में दिया है। तो पहला तो होगा नहीं, बी होगा नहीं। चलिए 3 ऑप्शन आपके पास बचा है जिसमें से 2 मैच कर रहा है हमारा। आगे देखते हैं, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद भी, मतलब एक एक घटते दे रहा है। तो भी से एक घटाएंगे तो क्या होता है, यू होता है, यानी 2 यू होना चाहिए हमारा। तो 2 यू किस में है, डी में है, यानी सी भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 2, भी और जे है कि नहीं, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो हम चेक करते हैं, एल, एल के बाद एन, एल का मान क्या होता है, चलिए यू यू आया है, इतना स्क्रीन क्लियर करते हैं फिर आपको बताते हैं। यू यू हमारा 2 मैच कर चुका है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अब एल का मान होता है 12 और 12, एन का मान होता है 14 और पी का मान होता है 16 और 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 किसका मान होता है, भी का, यानी भी मैच कर गया हमारा। अब लास्ट वाला मिलाते हैं, टी का मान 20, 18, आर का मान 18, पी का मान 16, एन का मान 14, एल का मान 12, मतलब 2 2 घटते जा रहा है। तो 12 में 2 घटाएंगे 10, 10 किसका मान होता है, जे का, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, यू यू भी जे, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा जी। अगला क्वेश्चन दिया है जी टी जेड एफ एस वाई ई आर एक्स डी क्यू डब्ल्यू। इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या किया हुआ है, 3 का सीरीज है। चलिए देखते हैं क्या है, 3 लेटर का सीरीज बनाया हुआ है जी। इसका आंसर दिया है सी पी भी। अब कैसे किया है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि जी का मान क्या होता है हमारा 7 होता है, एफ का मान 6, ई का मान 5, डी का मान 4, यानी 7 6 5 4। तो अगला क्या होगा, 3 होगा। तो 3 किस ऑप्शन में दिया है, सी में दिया है और सी में दिया है। देखिए यहाँ पे नन ऑफ दिज नहीं है, पहला सी होना चाहिए। तो ए तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं और बी होगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि सी और डी में से क्या हो सकता है। तो देखिए दूसरा इसका लेटर देखिए पी हो जा रहा है, तो पी हम चेक करते हैं कौन सा सही होगा। टी का मान क्या होता है 20, एस का मान 19, आर का मान 18, क्यू का मान 17, मतलब घटते क्रम में आ रहा है। तो 17 से घटेंगे तो क्या आएगा 16, 16 किसका मान होता है पी का, इसीलिए आंसर क्या होगा सी हमारा सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, C1L F4O I9R L16U, आगे क्या होगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल नंबर का नंबर से तुलना करना है और लेटर का लेटर से तुलना करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे बनाइए जी। देखिए सी का मान क्या होता है, सी का मान होता है 3, एफ का मान होता है 6, आई का मान होता है 9। पहला लेटर देखना है, एल का मान 12, यानी 3 3 6 6 3 9 9 3 12, सीरीज 3 3 का गया है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, यानी पहला लेटर ओ होना चाहिए हमारा। तो पहला लेटर ओ तो ए और सी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो बाकी काट देते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, अब हमारा नंबर देख लेते हैं। 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है। तो अंतर कितना है, 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4, 4 में 5 जोड़ते हैं तो 9, 9 में 7 जोड़ते हैं तो 16, यानी सीरीज क्या चला है 3 5 7। तो आगे क्या होगा 9 होगा। तो 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 9 25, तो 25 किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो आंसर क्या होगा सी ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 5x9 8u12 11r15 14o18। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, नंबर का नंबर से तुलना करना है और लेटर का लेटर से तुलना करना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं डालना इसमें। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका जी। तो 5 इसको तुलना करते हैं हम लोग, 5 का तुलना करते हैं 8 से, तो 3 जोड़ देते हैं, 8 और 3 11, 11 और 3 14, तो 14 3 क्या होगा 17। तो हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में 17 हमारा दिया है। तो 17 किस में दिया है, एक डी में दिया है और एक दिया है सी में और एक दिया है ए में। अब देख लीजिए सी ऑप्शन 17L21 है और डी ऑप्शन 17L20 है। तो हम लोग देखते हैं कि किसका आंसर आ रहा है। अब एक्स लेटर को मानते हैं, एक्स का मान क्या होता है 24, यू का मान 21 और आर का मान 18, ओ का मान 15, यानी कि 24 में 3 घटेगा 21, 21 में 3 घटेगा, सॉरी आर का मान 18, हाँ ठीक है, 21 में 3 घटेगा 18, 18 में 3 घटेगा 15, 15 में 3 घटेगा 12, 12 किसका मान होता है एल का मान होता है। तो 17L सही है।
तो 17L किस किस ऑप्शन में दिया है, तो 17L ऑप्शन आपका दिया है, डी ऑप्शन में भी दिया है, और इसके बाद आपका सी ऑप्शन में भी दिया है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, यानी 21 किस ऑप्शन में है, तो सी में है, इसीलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। QTXCFJORV, आगे क्या होगा, सीरीज देखिए क्या होगा आगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए जी। इसका आंसर होगा ADH। कैसे होगा उसको देखते हैं हम लोग। Q का मान हो गया 17, C का मान हो गया 3, O का मान हो गया 15। 17 के बाद 3 दिया है, 3 के बाद 15 दे दिया है, ये सीरीज कैसे चल गया, कुछ नहीं करना है। 17 के बाद 3, 3 के बाद 15 और 15 के बाद आगे सीरीज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 17 के बाद इसका तुलना आगे वाले से कर दीजिए, 17 का तुलना कर दीजिए 15 से, तो 17 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा, 15। अल्टरनेट सीरीज वाला है, मतलब एकदम छोटा क्वेश्चन है देखिए, और अल्टरनेट सीरीज दे दिया है, आपको भी घुमा दिया है। अब 3 है, 3 में से हम भी 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा 1 का मान क्या होता है, ए होता है। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमारा ए है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन ए दिख गया, किस में, बी में, यानी इसीलिए हम लोग टिक करेंगे बी को। आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। टी का मान 20 है, 20 का तुलना किया आर से, 18 से 2 कम किया है, तो एफ का मान 6 है, 6 में 2 कम करेंगे 4, यानी डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DEFHIJMNO, आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए ये सीरीज देखिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इस सीरीज में। और आप लोग, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसे देखूंगा। आप लोग का एक एक करके कमेंट पर्सनली मैं ही देखूंगा, और देखूंगा कि क्या आपका दुविधा हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। ठीक है, और क्रमिक मान याद होने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार कहें, मुझे कमेंट करें, मैं आपको क्रमिक मान का एक वीडियो बना के दे देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन कैसे बनेगा, इसका आंसर चलिए उसको भी देखते हैं। डी का मान होता है 4, एच का मान होता है 8, एम का मान होता है 13, मतलब 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़े 13, तो अब 4 5 के बाद 6 जोड़ेंगे, 13 6 क्या होगा, 19। 19 किसका मान होता है, तो 19 मान होता है एस का। तो एस किस ऑप्शन में दिया है, पहला, तो डी में दिया है और ए में दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चेक करते हैं एक बार कि हमारा आया है 19, तो 19 दिया है ए में और इसके बाद डी में दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है, तो काट करते हैं, काट देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। ई का मान होता है, बी सेक्शन मिलाते हैं हम। ठीक है, ई का मान होता है 5, आई का मान होता है 9, एन का मान होता है 14, तो 5 4 9, 9 6 14, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 14 में जोड़ेंगे तो 14 8 क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। 5 के बाद यहाँ पर 9 दिया है, यानी 4 जोड़ा है, और इसके बाद ये 14 है, सॉरी हाँ 9 5 14 होता है, सॉरी फिर से एक बार देख लीजिए इसे। ई का मान होता है 5, ठीक है, और आई का मान होता है 9, एन का मान होता है 14, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14। ठीक है, और इसके बाद 4 5 तो आगे क्या होगा, सीरीज 6 का जोड़ेंगे, तो 14 6 20, 20 किसका मान होता है, तो टी का मान होता है। तो टी हमारा पहला तो एस आया था, एस के बाद टी किस ऑप्शन में है, तो डी में है नहीं, पहले से बी कटा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CFL EIK GLJ IOI, इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, सीरीज उसी तरह है जो पहला वाला क्वेश्चन बना है उसी तरह है, मतलब पहला मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, लोग देखिए ध्यान से, इसका आंसर होगा सी। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। सी का मान हो गया 3, ई का मान हो गया 5, जी का मान हो गया 7, आई का मान हो गया 9, यानी 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 कितना होता है 11, 11 का मान क्या होता है के, तो के किस ऑप्शन में है, अब तो बी में भी है आपका, डी में भी है, सी में भी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा क्लियर हुआ कि के आ रहा है पहला। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि के बाद क्या होना चाहिए। एफ का मान हो गया 6, आई का मान हो गया 9, एल का मान हो गया 12, ओ का मान हो गया 15, यानी 6 3 9 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 किसका मान होता है, तो आर का होता है। के आर किस ऑप्शन में है, तो सी में भी है और डी में भी है। अब आगे चेक करते हैं। एल का मान, अंतिम वाला पद, एल का मान 12, के का मान 11, जे का मान 10,
और आई का मान 9, यानी 12, 11, 10, 9, तो आगे क्या होगा 8 होगा। 8 किसका मान होता है एच का। एच किस ऑप्शन में है कि आर एच सी में, इसलिए ऑप्शन आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर एम एस, एम एस आर, एस आर एम। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहला जो दिया है उसी को हूबहू दूसरे सेक्शन में भी दे दिया है, लेकिन जगह चेंज कर दिया, वहीं लेटर दिया है। ठीक है, तो उसी तरह तीसरा का देख के चौथा आपको बनाना है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए आर एम एस, आर का पद देखिए, जो पहले नंबर पे आर है उसको रख दिया है अंतिम में, तो हम भी एस को रख देंगे क्या अंतिम में। ठीक है, अब 2 जगह आपको भरना है। ठीक है, इसके बाद एम को शुरू में कर दिया है, तो हम भी क्या करेंगे आर को पहले ही रख देते हैं। अब इसके बाद एस को बीच में कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे एम को बीच में कर देते हैं। तो आर एम एस किस ऑप्शन में है, तो आर एम एस हमारा जो ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, तो बी पे हम टिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल एम स्मॉल एन पी, पी क्यू स्मॉल आर, टी टी यू स्मॉल वी एक्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि जो हमारा ऑप्शन तीसरा सब में स्मॉल है, तो स्मॉल सारा ऑप्शन जो भी है स्मॉल दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो ये नॉन ऑफ दिस सीधे टिक कर दीजिए, कुछ नहीं देखना होता है। ठीक है, तो इसमें सारा ऑप्शन तीसरा स्मॉल दिया है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, एक्स वाई जेड बी। कैसे होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एल का मान क्या होता है 12, पी का मान क्या होता है 16, टी का मान 20। तो 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 किसका मान होता है तो एक्स का मान होता है, यानी बी में एक्स दिया है। बस आँख मूंद के टिक कर दीजिए, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है। पहला मिल गया ना, नन ऑफ दिस इसमें है ही नहीं, तो आगे मिलाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको किसी भी हाल में बस समय बचाना होता है। ठीक है, वहाँ आपको सही गलत ये नहीं दिखाना है कि कैसे आप बनाएं कैसे नहीं बनाएं, उससे कोई एग्जामिनर को मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2A 11, 4D 13, 12G 17, आगे क्या होगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देना, मैंने पहले भी कहा था कि लेटर को लेटर से मैच करेंगे और अंक जो दिया है उसको नंबर जो दिया है नंबर से ही मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है। आप लोग जल्दी से टिक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है जी, देखते हैं इसका आंसर होगा 2 का तुलना 4 से, 4 का तुलना 12 से करेंगे। तो क्या क्या है, 2 में 2 जोड़ दिया 4, या ऐसे कह दीजिए कि 2 में 2 से गुणा कर दिया, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो 2 से गुणा किया, फिर 3 से किया, आगे किससे करेंगे हम लोग 4 से करेंगे। तो 12 चौके 48, 48 किस ऑप्शन में हमारा दिया है, सबसे पहले देखेंगे कि 48 किस ऑप्शन में दिया है, तो डी में दिया है, बी में दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए का मान ए के बाद डी, डी के बाद जी, मतलब और भी आप देखिए इसको बनाने के पहले और भी आप दे सकते थे कि 48J दोनों में दिया है, बी और डी में। अब 21 और 23 आपके पास बचा है, तो हम अंतिम पद सीधे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। 11 2 13, 13 4 17, 17 के बाद क्या होगा, यानी यहाँ पे 2 जोड़ा है और यहाँ पे 4 जोड़ा है, तो आगे 6 जोड़ेगा, तो 17 6 23 होता है ना, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है और शायद ये अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का पार्ट 1 का। इसके बाद हम लेके आएंगे पार्ट 2। ठीक है, W/2, U/10, R/26 क्वेश्चन मार्क, I/122 बताना है आपका इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी होगा N58। ठीक है, चलिए मैं इसका पहला तो बता दे रहा हूँ, बाकी आपको कमेंट में कमेंट करना होगा कि आखिर ये आंसर बना कैसे है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि W का कोड हो गया 23, U का कोड हो गया 21, R का हो गया 18, तो 23 में से 2 गया 21, 21 में से 3 गया 18। अब क्या करेंगे तो 4 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 18 में से 4 माइनस करेंगे, क्या होगा 14, 14 N हो गया। अब आपको बताना है कि N के बाद आगे क्या पद आएगा, 58 कैसे आया है, इसे आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। और भी किसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।